बड़े प्यार नाल आखिए धन सतगुरु राम सिंह सच्चा ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ बहुत दिनों तो बसंत पंचमी के रूप में सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मनाते आए हैं। तुसी सच्चे पातशाह का जस सुनिया होएगा, जिन्होंने ऑनलाइन सुनिया है। मेरे मन में आता सी कि डिजिटल मीडिया हर एक चीज़ का जो भी चीज़ बनी है दुनिया में तुसी उहदा चंगा उपयोग भी कर सकते हो, तुसी उहदा माड़ा उपयोग भी कर सकते हो। बहुत बारी इत्थे आया नहीं जाता, हुण भी 2 साल 3 साल बाद तुहाडे दर्शन होए ने, पर आपां डिजिटल मीडिया के राही इकट्ठे रह सकते हैं। तुसी सच्चे पातशाह का जस सुन सकते हो, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दियाँ साखियाँ सुन सकते हो। पर ये चॉइस तुहाडी है। खास करके मैं नौजवानों को, बच्चों को बेनती करदा कि तुसी अपना सोशल मीडिया तो, डिजिटल मीडिया तो तुसी की सीखना चाहते हो, तुसी की लेना चाहते हो। तुसी उत्थों थल्ले नूं भी जा सकते हो, तुसी उहदा माड़ा भी वरतों कर सकते हो। ज़्यादा वरतों दुनिया में माड़ी होंदी है, पर तुसी सतगुरु राम सिंह दे सिख हो, जिन्होंने आपां नूं इस सिक्खी नाल जोड़िया है। इस करके आपां थल्ले नूं नहीं जाना, आपां उपर नूं जाना। बड़ी खुशी हुई है, काफ़ी संगत आसा दीवार में तुसी दर्शन दिते ने, आए हो। मैं आस करदा कि तुसी सारे जिहड़े इत्थे आए हो सने केसी इशनान करके आए, कि नहीं आए मैं किसी को पुछदा नहीं, पर सने केसी इशनान जरूर कराया करो। वो हर एक सिख वास्ते हुक्म है, मोया जीवदियां गत होवै जा सिर पाइया पानी। इशनान ये करो, एक बारी बड़े प्यार नाल उन्होंने याद करिए जिन्हों की कृपा नाल ये सिक्खी साडे विच जिउंदी है। जिन्ने क माड़े आ चंगे आ, जिस सतगुरु की कृपा नाल ये सिख रह गए हैं, उन्होंने याद करते हुए एक बार आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह का कल उपदेश सुनिया मेरे मन में ये आया, बहुत सारे वचन याद नहीं रहिंदे कि इस तो उत्ते होर कोई उपदेश सुनने की लोड़ ही नहीं। सारा उपदेश गुरबाणी के आधारित सी, सारा उपदेश सिक्खी बारे सी। असी बेशक उन्हें रिवाइंड कर करके सुन के अपने नोट्स बना लिए, सानू उस विच अध्यात्मवाद ते सिक्खी वास्ते, इस जीवन वास्ते सारा कुछ मिल जाता। एक वचन मैं छोटा जिहा करदा कि रौले किस तरह मुकदे ने। हर एक चीज़ असी सिख क्यों बनना है। अजकल की दुनिया के संदर्भ में, अजकल के नौजवानों के संदर्भ में एक आदत है कि आप लभते रहिए कि मेरी सिक्खी में की वाधा, मैं सिख क्यों बनना चाहना। कल सच पातशाह हुक्म किया गरीब नवाज के दर्शन करन, सतगुरु जगजीत सिंह के दर्शन करन। कोई मुसलमान सज्जन आए, सच पातशाह उन्होंने आख्या कि तू कितनी बारी नमाज पढ़ता हूँ। सच पातशाह उन्होंने ये नहीं हुक्म किया कि तू मुसलमान छड्ड के तू सिख बन जा। सच पातशाह उन्होंने हुक्म किया कि तू कितनी बारी नमाज पढ़ना। सिख पंथ की वडियाई यही है कि सच पातशाह ने मुसलमान को सिख बनने को नहीं आख्या, हिंदू को सिख बनने को नहीं आख्या। ये हुक्म किया कि जो मुसलमान है तो चंगा मुसलमान बन जा, जो हिंदू है तो चंगा हिंदू बन जा। सिख पंथ की मैं ये गल करता हूँ कि धर्मां दीयां लीकां विच पा के लड़ाई नहीं पाई, जिहड़ी अजकल भी बहुत पई है। तुसीं सुनी जांदे हो मीडिया में, जे आपां खबरां ला लईए इस चीज़ नाल भरिया पिया। जे आपां धर्म नाल जुड़ के उस ईर्खा नूं ही वधाउणा, तो ईर्खा तो वैसे ही बड़ी वधी जाती है, फिर सानू उस धर्म नाल जुड़न की लोड़ नहीं। सो मैं गल कर रहा सी, साडे सच्चे पातशाह ने, जे असीं गुरबाणी की गल करिए, जिहड़े तुसीं पढ़दे हो गुरबाणी जरूर पढ़िया करो, क्योंकि गुरबाणी सिक्खी का आधार है। गुरबाणी की असीं गल करते हैं, जिन्नी गुरबाणी पढ़ के देखिया, गुरबाणी किसी एक धर्म वास्ते नहीं, गुरबाणी सारिਆਂ वास्ते है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ परम पिता परमात्मा ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ सारा विहार करदिया होया फिर भी सुखी रखने वास्ते। क्योंकि दुख हर थां है,
दुख किस करके है, ये जे असी तुसी देख लो, ये दुनिया इस तरह की डिज़ाइन ही नहीं की कि मेरी या तुहाडी इच्छा मुताबिक चल जाए। कुछ भी मेरी या तुहाडी इच्छा मुताबिक नहीं हुंदा। वो परमात्मा ने प्रोग्राम बना के, कोई उन्होंने डेस्टिनी कह लो, कोई उन्होंने कह लो किस्मत कह लो, उस मुताबिक असी चलते हैं। मैं समझदा कि एक बड़ा वड्डा शब्द है, जे असी अंग्रेजी पंजाबी कह लीए भाना मनना, अंग्रेजी तुसी कह लो एक्सैप्टेंस। जे असी उहदी रजा विच रहना सीख जाते हैं, वो गुरबाणी नाल ते नाम नाल जुड़ के सौखा हो जाता है। जे असी ये कल्पी जाइए कि मेरे मुताबिक नहीं हो रहा, मेरे मुताबिक मेरा विहार नहीं चलता, मेरे मुताबिक मेरा परिवार नहीं चलता, उहदी रजा विच चलदा, बड़ी बहुत औखा भी है, पर जदों किरपा हुंदी है सौखा भी हो जाता है रजा विच रहना। सो असी रजा विच रहना सीख जाते हैं। हौली हौली तुसी आप जुड़ के वेख लो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके वेख लो। अमृत वेले उठ के 2-3 घंटे नाम सिमरन करके, उस तो बाद गुरबाणी का पाठ करके फिर अपने कामां कारां ते जाओ। ये कोशिश करो कि मैं अपने अंदर किसी वास्ते ईर्खा नहीं रखनी। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने अपने उपदेशों में थां थां हुक्म किया कि सौखे हो जाओ। सौखे होने का रस्ता दस्या है कि मन में विचार कर लीए कि मैं किसी का माड़ा नहीं सोचना, मेरे मन में माड़ा विचार ना आवे। किस करके ना आवे कि मैं कुछ लुका तो सकता नहीं, मैं लुकाउणा किहदे तो है, वो तो मैनूं हर वेले वेखदा, मैं उहदे तो मुकर नहीं सकता। जे मेरे मन में कोई माड़ा विचार भी आ गया, तो कल सच पातशाह ने यह भी बड़ी बारी हुक्म किया सी, ए दुनिया आ जिहड़ा घर असीं छड्ड के चले जाना है, गवा देना है, ये तो तुहानूं सारे ही आपां समझदे हां। आपां नूं भुल्लिआ कि इत्थे आपां किसे भी नहीं रहना, भावें कोई बच्चा है, भावें बजुर्ग है, भावें वड्डा है, छोटा है, आपां किसे ने भी नहीं रहना। पर सारी तैयारी इस घर वास्ते करते हैं, इत्थे रहण वास्ते करते हैं, उन्होंने चंगे लगण वास्ते करते हैं जिन्हों ने साडा साथ नहीं देना। मेरी दाढ़ी चंगी होवे, काली होवे, मैं जवान रहां, मैं भुलेखा पा लवां। भुलेखा आपां किहनूं पाउणा? आपां जिहदे कोल जाना है, जिहदा दित्ता आपां खांदे हैं, कि असीं उहनूं भुलेखा पा सकदे हां। तुसीं अपने अंदर झाती मार के देख लिओ हौली हौली कि मैं अपनी जिंदगी विच की बनना चाहुंदा सी, की मैं बन सकिया, कि मेरा कीता हुंदा। कबीर जी कहते हैं कि मेरा चितविया कुछ नहीं हुंदा, मैं की चितवा। आपां तो बहुत छोटे हाँ। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं, तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई, मेरा कीता नहीं हुंदा। इन्नी ताकत वाले गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह अक्सर हुक्म करते सी, साडा नां जुड़दा गुरु नानक देव का, वो हुक्म करते हैं कि मेरा कीता नहीं हुंदा। असी ये क्यों समझते हैं कि साडा कीता हुंदा? ये भुलेखा पाया, ये माया भी उन्हों दी है। तकलीफ इस चीज़ की है कि मेरा कीता हुंदा है, ये मेरा है। जदों थोड़ा थोड़ा जिन्ना जिन्ना इस चीज़ तो लंघ जाते हैं कि ये मेरा नहीं, मैं अपने आप को छड्डण लग जाना, उन्ना उन्ना सुखी होने लग जाएगा। पूरी तरह जिहड़ा छड्ड दिंदा है, वो साधु संत बन जाता है, वो ही रब है, वो ही संत है, वो ही मत्था टिकाउण वाला हुंदा है। वो छड्डना बड़ा औखा है, क्योंकि जदों हंकार मुक जाता है, मैं मुक जाती है, तो आपां ओने ओने सौखे हो जाइदा। पर सच्चे पातशाह सानूं रस्ता दस्सिआ, असीं उस रस्ते ते तुरन लग जाइए, ओने ओने सौखे हो जावांगे। पूरी तरह नहीं तुरिया जाता, पर यह महसूस किया कि जिन्ना तुरिया जाता है, असीं औखे सौखे हो के भी तुरीए, उन्ना उन्ना सुख हो जाता है। सो मैं अज बेनती ये करदा, सवेरे अमृत वेले सूरज चढ़न तो पहला इशनान जरूर कर लिया करो। इशनान करके 1 घंटा नाम सिमरन जरूर कर लिया करो। अपने बच्चों को पंजाबी नाल इस करके जोड़ो। घट तो घट एक तो साडी मातर भाषा है, पर दूजा उस तो भी जरूरी है कि बच्चे साडे गुरबाणी पढ़ सकन। बच्चे साडे गुरबाणी जिहड़ा साडे कोल एडा वड्डा खजाना है, उस तो पासे ना रह जान। ये हो जाएगा, ये औखा नहीं। ये ना होवे कि बच्चे तुहाडे कॉलेज पास कर गए ने, स्कूल पास कर गए ने, मैं बहुत घरां जाना, उन्होंने अरदास भी नहीं आती। किस करके? क्योंकि साडी वो प्रायोरिटी नहीं रही। असी उस चीज़ को जरूरी नहीं समझते। असी इस चीज़ को जरूरी समझते हैं कि बच्चा कितना पढ़ के कैरियर में कितना सफल हो जाएगा। पर साथ संगत जी, तुसीं सामने देखते हो, वो किस्मत जिन्होंने मालक ने दिता है, उन्होंने अनपढ़ को भी दिता है।
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ PhD ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪ, ਰਾਗਨਾਥ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15-20 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।